नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज हम पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसके ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं यानी ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं यानी ऑक्सीकारक गुण कि इसके ऑक्सीकारक गुण के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में और उदासीन माध्यम में, तीनों माध्यम में ऑक्सीजन गैस देता है, नवजात ऑक्सीजन गैस देता है, जिसके कारण वह बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है। मैं आपको सबसे पहले अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को समझाऊंगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ता हूं अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में एक ऐसी अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीकारक गुण किस प्रकार रखेगा इसको समझेंगे। इस रिएक्शन को कई बार प्रैक्टिस में ले लीजिएगा। फिर अक्सर जो एग्जाम आते हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो अम्लीय माध्यम में किसी पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, इस तरह के रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो देखें क्या है, चलिए यहां पर हेडिंग लगा लीजिएगा, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण। ये क्या करता है, आपने पिछले क्लास में भी देखा था कि किस तरह रिएक्शन करते हैं अम्लीय माध्यम में, लेकिन अभी मैं आपको डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में किस तरह से रिएक्शन करेगा उनको जरा देखेंगे। देखिए बेटा, KMnO4 जो है H2SO4 से रिएक्शन करता है, डाइल्यूट H2SO4 यानी कि तनु H2SO4 से रिएक्शन करता है। क्या बन सकता है? देखिए, जो बनने वाला यौगिक होगा ना, वो क्या होगा, इसके लिए थोड़ी सी जानकारी में रखना है कि जो K की ऑक्सीकरण संख्या होता है K प्लस, Mn की ऑक्सीकरण संख्या यहां पे +7 है, जो कन्वर्ट होकर के उत्पाद में Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पर अगर बात करते हैं तो इस जगह पर SO4-2 है। सब में देखो क्या मिल रहा है आपको, इसका नेगेटिव पार्ट इसके दोनों पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा, बस रिएक्शन हो गया, बिल्कुल आसान। क्या बनेगा अपने आप क्लियर हो गया। K प्लस पॉजिटिव, ये इसके साथ क्या होगा, K2SO4, क्योंकि सूत्र बनाना मैं सिखा चुका हूं आपको कई बार, रोज बताता हूं, ये बात आप जानिए। कोई भी रिएक्शन का मेन जो चीज है वो फॉर्मूला मेकिंग ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो देखें, K की संयोजकता कितनी है बेटा जी, 1+1, और SO4 की कितनी है, -2। क्या बनेगा, 2 इधर आया, 1 इधर आया, क्या बना, K2SO4 1 हो गया। इसी तरह से अगर इनकी MnO के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये Mn के लिए, SO4 के लिए, SO4 की संयोजकता 2 है तो Mn 2 हो गया, ये लीजिए, और ये इसकी संयोजकता 2 है तो इसकी संयोजकता ये भी 2 हो गया, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि MnSO4 बन जाएगा। तो ये जमाने से देखते आ रहे हो, तो सीधी सीधी बात है कि SO4, ये Mn जो है SO4 के साथ मिलकर के क्या बना लिया, MnSO4। बस इतने में काम चल गया, आप सब कुछ क्लियर हो गया। अगर देखो भाई, अगर आप दिमाग नहीं लगा सकते हो, आप फॉर्मूला बनाने नहीं आता है, रिएक्शन बनाने नहीं आता है, तो फिर कुछ बातों का ध्यान रखते जाइए, आपको थोड़ी प्रैक्टिस लगेगा और करते जाइए। चलिए, KMnO4 H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, तो K के साथ क्या बना है, K2SO4, Mn के साथ क्या बना है, MnSO4। अब बच गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन संतुलित करना जरूरी है, रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करना जरूरी है। इधर K 1 है जबकि उस तरफ 2 है, ये 2 है, तो इधर आप 2 कर दो। अब इस तरफ 2 हो गया, K भी 2 हो गया, अब Mn 2 हो गया, जबकि उधर Mn 1 है, उसको 2 कर दो, ये इस तरह से दोनों तरफ बराबर हो गया। अब चेक करो कि अब क्या बच रहा है, कैसे हो रहा है। ऑक्सीजन 4 दूनी 8 बचा हुआ है इधर से, हाइड्रोजन 2, लेकिन SO4 की बात करते हैं, इस साइड अभिकर्मक साइड में SO4 केवल 1 है, जबकि इस तरफ है 1 और ये 2, ये SO4 2 है और ये 1, 3 हो गया, 3, तो मैं इसको 3 कर दूं तो 3 बार
ये SO4 भी निकल गया। अब हमारे पास बचा है H2 बचा है और हमारे पास बचा है ऑक्सीजन 8, 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन बचा है और 3 H2। 3 हमेशा H2 मिलकर के एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर के पानी बनाता है, तो ये दोनों ये मिल जाएगा H2O कितने बार, 3 बार, प्लस देखो 3 ऑक्सीजन इनके 8 में से 3 ऑक्सीजन इनके साथ पानी बन गया। अब बच गया 8 में 3 निकल गया तो बचा 5, तो 5 ऑक्सीजन आपके पास बचता है इस तरह से। तो 5 ऑक्सीजन बच गया। ये तो आपको सिर्फ जानकारी के लिए मैंने दिया था। अगर आप लोगों को ना पता हो सूत्र बनाना तो आप 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री में जाकर के आप देख सकते हैं, और अगर आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता है, दोनों ही कंडीशन में ये रिएक्शन आपको बनाने आना चाहिए। इसके बाद सब रिएक्शन आपसे बन जाएगा, हर एक रिएक्शन आपसे बनेगा। कई बार इसको प्रैक्टिस में लो, आपके लिए आसान होना जरूरी है। तो देखिए बेटा क्या हो रहा है, क्या हुआ, 5 नवजात ऑक्सीजन मिला, नवजात ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव होता है, बहुत ही क्रियाशील होता है, इस बात को ध्यान में रखें। जिस भी पदार्थ को ऑक्सीजन की जरूरत है उनको ऑक्सीजन दे देगा ये रिएक्शन, यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन देने का काम करता है, यानी कि ये रिएक्शन बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या ये रिएक्शन हम दोबारा देखना चाहेंगे? चलिए बिना कुछ के, क्या क्या रिएक्शन किसके साथ है, KMnO4, याद हुआ है कि नहीं चेक कर लो, क्योंकि आगे रिएक्शन में जरूरत पड़ेगी। KMnO4 की अभिक्रिया डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल साफ है, K जो है SO4 के साथ निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, K पॉजिटिव होता है, SO4 निगेटिव होता है, क्या बनाएगा, K2SO4। फिर बात होता है यहां पर Mn भी पॉजिटिव है, तो इसके इसी नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो क्या बनाएगा, MnSO4। चलिए अब बैलेंस करते हैं। चलिए दोनों K निकल गया, Mn निकल गया, बैलेंस करते हैं कि इस तरफ K 1 है जबकि इस तरफ 2 है, तो मैं इधर भी 2 करूं। Mn इस साइड 2 है तो मैं उधर का भी 2 कर दूं। SO4 1 और 2 3 है तो मैं इसको 3 कर दूं, और हाइड्रोजन H2 3 बार है तो मैं इसमें से 3 ऑक्सीजन ले लूं, क्योंकि 8 ऑक्सीजन में से 3 निकल गया, पानी बन गया, 3 पानी बन गया और 5 ऑक्सीजन आ गया मेरे पास। इस अभिक्रिया को मुझे कई बार करने होंगे, कई बार मुझे करके देखने होंगे, यानी आपको देखने होंगे और प्रैक्टिस में रखना होगा कि इस तरह की अभिक्रियाएं ये करता है तो बिल्कुल आसान, समझाया तो आसान होना चाहिए, समझने के लायक बनना होगा आपको। एक दिन में कोई नहीं बन सकता है ना, सबको बनने के लिए कई साल लगते हैं, ठीक है। और 1 घंटे में 10 मिनट में एक झटके में आपको सब कुछ सीख जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे एक समय ऐसे आता है कि ये सब चीज़ें बहुत इजी लगने लग जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम इसी रिएक्शन का हर बार उपयोग करने वाले हैं, तो चलिए कैसे उपयोग होता है चलिए बताता हूं मैं आपको। देखिए लिखा है अम्लीय माध्यम में, तो ये जो अभी बताया ना वही वाली बात है। अम्लीय माध्यम में क्या रिएक्शन है, अम्लीय माध्यम में किस तरह का रिएक्शन करेगा जो मैंने अभी बताया। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये किस तरह का रिएक्शन, अब तो याद हो गया होगा, पूरा याद हो गया होगा रिएक्शन। कैसे याद हो गया, मैं फिर से एक बार करा दूं। 2KMnO4 अब एकदम फास्ट हो जाएगा। फिर क्या होता है 3H2SO4, फिर क्या हुआ K2SO4 प्लस MnSO4, 2MnSO4 है ना, 2MnSO4। देखिए 2MnSO4 प्लस 3H2O फिर 5 ऑक्सीजन। यहां पर आप देख क्या रहे हो ये समझो। एक KMnO4 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो KMnO4 में Mn जो है, KMnO4 में Mn जो है, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, जो कि यहां पर Mn जो है वो +2 ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। यानी अगर मैं यहां पर सोचता हूं कि Mn +7 क्या हो गया, Mn +2 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। कम क्यों होता है,
जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कितने का? 7 में 2 गया 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन उन्होंने अगर ग्रहण किया तो ये हुआ, 5 इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन हुआ। इस तरह से जब भी आपको किसी ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार निकालना हो तो इस बात का ध्यान रखेंगे, यहां पर KMnO4 का तुल्यांकी भार निकालना हो तो क्या करेंगे? उसका अणुभार बटा 5 करेंगे। अणुभार कितना है? 158 किए थे, आपको याद होगा, 158/5, तो 5 तिया 15, 38 और कितना जाएगा देखो, 38 नहीं 31 एक बार 31.6 होगा, इसका तुल्यांकी भार 31.6 होगा। आपने क्या किया? बस अणुभार बटा जितने इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन होता है, एक KMnO4 में जब वो ऑक्सीकृत, ये क्या हुआ? अपचयित हुआ है, ये ऑक्सीकारक है ना, दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा लेकिन खुद का तो अपचयन होगा। अपचयन होने की स्थिति में इसके ऑक्सीडेशन नंबर 7 से 2 हुआ, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन हुआ, यानी कि 5 ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आया, ऑक्सीकरण संख्या 5 में अंतर आया, इसलिए बाई 5 हुआ है। इस चीज को नोट कर ले। तो हम इन चीज को एक छोटा सा थ्योरी दे देते हैं ताकि आप अपना नोट्स भी बना सके। अम्लीय माध्यम में तनु H2SO4 तनु H2SO4 की उपस्थिति में, यानी अम्लीय माध्यम ये हुआ, KMnO4 Mn2+ आयन में अपघटित होती है, यानी कि 5 पर क्या होते, नवजात ऑक्सीजन का 5, ये परमाणु के हिसाब से, ऑक्सीजन के हिसाब से उन्होंने करा है। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन बोले तो हमेशा यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 5 में परिवर्तन हुआ है, तो क्या कह सकते हैं, या 5 ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, संख्या में कमी। ये नोट कर सकते हैं जैसा भी। अब चले, ये वाला रिएक्शन 3 बार आपने देखा, अब इन्हीं रिएक्शन को कई तरह से हम आगे बढ़ाते हुए चलते जाएंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत करके MnSO4 में अपचयित करते हैं। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत करके। यह प्रश्न ऐसा भी हो सकता था कि मैं इसका आंसर तो यहां पर दे रहा हूं, लेकिन प्रश्न को मैं यहां पर लिख रहा हूं, आगे जाकर देखिएगा क्या प्रश्न कैसा हो सकता था इसका। देखिए क्वेश्चन कि अम्लीय KMnO4 में H2S गैस प्रवाहित करने पर क्या होगा, या कौन सी कैसी अभिक्रिया होगी, या क्या प्राप्त होगा, ये इस तरह का प्रश्न हो सकता है, या रासायनिक अभिक्रिया लिखे, इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। तो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि किस तरह के रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। बेटा एक बात तो समझते हो कि अम्लीय KMnO4 का काम क्या है? ऑक्सीजन देना। अब इस रिएक्शन को हम देखते हैं कैसे हुआ। देखिए, तो सबसे पहली बात है कि एक रिएक्शन तो आप ऊपर लिख ही सकते हो कि क्या चीज, प्रथम पद, क्या प्रथम पद, वो काम क्या करेगा। तो वो पहला रिएक्शन जो अभी किए थे वो रिएक्शन हर बार यूज होगा, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 gives K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 ऑक्सीजन। ये तो रट्टा अब दिमाग में भी आ गया, पूरा याद भी हो गया रिएक्शन। पहले तो हमने इसको सॉल्व किया था, अब इसके बाद तो बिना दिमाग लगाए भी अब वो बन जाता है क्योंकि याद हो गया। ये रिएक्शन आपको देता है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन दिया इसने 5 ऑक्सीजन। क्या करता है, जो अब आपको बताता हूं, अम्लीय KMnO4 इसको बोलेंगे कि
KMnO4 में H2SO4 मिलाने पर जो अम्ली हो गया, क्योंकि H2SO4 अम्ल है, ये आपस अपने में रिएक्शन करके ये रिएक्शन आता है और ये ऑक्सीजन दे देता है। ये ऑक्सीजन जो है, जिस पदार्थ को ऑक्सीजन की आवश्यकता है या जिस पदार्थ पर ऑक्सीजन क्रिया कर सकती है उससे रिएक्शन कर लेता है। यानी अब यहां पर मैंने प्रवाहित किया है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S को मिलने वाला है ये ऑक्सीजन, और देखो क्या होगा, H2S इस ऑक्सीजन को ग्रहण करके बना लेता है H2O, सल्फर को अलग कर दिया। इस तरह से हो गया 5 बार गुणा। देख लो बेटा, कुछ नहीं है, पहला रिएक्शन में जो ऑक्सीजन रहेगा ना वही उपयोग होते जाएगा, वही उपयोग होते जाएगा, वही उपयोग। अभी बहुत सारे रिएक्शन करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा इसके अलावा। हो गया रिएक्शन। आपने 5 से गुणा क्यों किया भैया? 5 ऑक्सीजन, ये रिएक्शन एक बार रिएक्शन होने से 5 ऑक्सीजन मिलता है, और हमने इस रिएक्शन में देखा कि ये केवल एक ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये अभी अपनी अभिक्रिया को पूरा कर लेता है। हो गया रिएक्शन पूरा, ये रिएक्शन पूरा हो गया, सल्फर मिल गया। थोड़ा धीरज रखो यार, थोड़ा धीरज रखो, नहीं समझ में आए एकदम तुरंत बोल देते हो, थोड़ा सा धीरज रखो, जो बोल रहे हो उसको सुनो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करना भी सीखो, है ना, तब समझ में आएगा। बोले नहीं आया, ये कौन सी बात हुई भाई? मेरे घर एक मेहमान आए हुए थे, मैंने उनको बोला कि मैं पिज्जा मंगवाता हूं, खाएंगे? क्या बोले पता है? मैंने तो कभी खाया ही नहीं। अरे भाई तुमने कभी जिंदगी में नहीं खाया, आज खा के देख ले कैसा लगता है। तो क्या होता है, पूर्वाग्रह एकदम दिमाग में भर लेते हैं कि हमें वो कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा है, तो कभी भी नहीं आएगा। पहले आप उसे ग्रहण करने की कोशिश करो, अपने आप होगा। चलो ध्यान दो, वैसे ही हालत है। तो कितने ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन इन्होंने ग्रहण किया हाइड्रोजन के साथ और बन गया पानी, ये सल्फर अलग हो गया। केवल इस रिएक्शन को एक ही ऑक्सीजन चाहिए था। अब मैं पांचों ऑक्सीजन को इसको देना चाहूं तो क्या होगा? ये रिएक्शन 5 बार रिएक्शन होगा, एक बार में एक ऑक्सीजन खर्च हुआ, दूसरे खर्च, तो 5 बार को लिखने के लिए मैं क्या करूं? into 5। ये लो, 5 से क्यों गुणा किया मैंने कारण बता दिया। जिन बच्चों ने नहीं सुना है वीडियो को पीछे करो और फिर देख के सुन लो। हो गया। अब इस तरह से देखो क्या हुआ। अब दोनों रिएक्शन को जोड़ने आना चाहिए भाई, है ना। मैं जोड़ देता हूं। अब जोड़ने का तरीका होता है बेटा बड़ा आसान। क्या? जो अभिकर्मक है इस साइड वाले को इस साइड लिखेंगे, उस साइड वाले को उस साइड लिखेंगे। देखो इस साइड वाले क्या है? 2 KMnO4 प्लस 3 H2SO4 प्लस ये देखो ये 5 से मल्टीप्लाई है, 5 से गुणा है, तो ये होगा, ये एक बार नहीं है, 5 से मल्टीप्लाई किए पूरे रिएक्शन को, तो 5 H2S प्लस 5 ऑक्सीजन। 5 ऑक्सीजन इस तरफ, 5 ऑक्सीजन इस तरफ, यानी कि 5 ऑक्सीजन ऑक्सीजन मैं लिख दे रहा हूं। चलो 5 ऑक्सीजन, चलिए ठीक है। इधर K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस ये देखो यहां पर 3 H2O है और यहां पर इस तरफ 5 है, 5 3 8 H2O प्लस 5 ऑक्सीजन और यहां पर 5 सल्फर, 5 सल्फर, 5 ऑक्सीजन कट चुका है, दोनों तरफ है, माइनस हो गया। उधर करूंगा तो 5 ऑक्सीजन माइनस 5 ऑक्सीजन कट गया। इस तरह से रिएक्शन में देखो आपको क्या पूरा का पूरा रिएक्शन मिल गया है। तो अगर आप देखो भाई, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं करना होता, जिनको नहीं सीखना होता, वो रट्टा मारते, फिर ऐसे रिएक्शन तो कभी कर नहीं पाएंगे एग्जाम के टाइम पे, ध्यान रखना। 2-4 मैं बता दूं ये वाला एग्जाम में आएगा तो उसको आप रट्टा मार के जा सकते हो, लेकिन हर एक रिएक्शन को रट्टा नहीं मार सकते, क्योंकि यहां तो कितने रिएक्शन आप देखोगे पढ़ने के लिए। चलो साहब ये हो गया। तो क्या हुआ देखो, तो क्या मिला। इसको हटाना चाहते हो हटा दो यार, हिलो, जरूरत ही नहीं है तो क्या मतलब इसको रखने का। ये लीजिए, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये रिएक्शन कंप्लीट। इस तरह से कोई भी रिएक्शन करना है, और ये रिएक्शन में जो बताया वैसे ही अब नया नया रिएक्शन जैसे आते जाएगा, हर बार कुछ न कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगा।
तो चलिए हमने जो अभी किया है वो क्या किया है पता है आपको? हमने यहां पर एक ही काम किया था कि आपको कहा था मैंने कि अम्लीय KMnO4 के साथ रिएक्शन, तो मैंने आपको कहा था कि भाई H2S गैस प्रवाहित करते हैं KMnO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4 में। अब रिएक्शन में क्या बना है ये पूछ रहा है, बस यही रिएक्शन है इसका। जब ऐसा पूछ रहा है तो हमें समझना होगा कि ऐसे रिएक्शन कैसे बने। तो आपको सबसे पहली बात है ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके आपको ऑक्सीजन देगा। मतलब यहां पर रिएक्शन में क्या हुआ है पता है? H2S की ऑक्सीजन से ही रिएक्शन है और इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को ये बना लिया और ये सल्फर मुक्त कर दिया, यही रिएक्शन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। अब इतना हमें याद रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के साथ H2S रिएक्शन करके सल्फर मुक्त करता है। ये पीले रंग का सल्फर है, पीले रंग का होता है सल्फर। सल्फर यानी गंधक, गंधक आपने देखा होगा, ये होता है, यही रिएक्शन है। अब इस बात को मैं अगर डिटेल में करना चाहूं तो मुझे क्या है, दो पार्ट का रिएक्शन। पहला पार्ट ये है, देखिए प्रथम पद, मैं आपको रिवीजन करा के दिखा रहा हूं ना थोड़ा सा। प्रथम पद देखो, रिवीजन इसलिए कराना पड़ता है कि आप बच्चे बोलते हो नहीं सर एक बार और, तो ये एक बार और कीजिए। जितने बच्चों को एक ही बार में क्लियर हो गया बताओ और वो कर लेंगे ये भी बताओ, और जिन बच्चों को दोबारा चाहिए वो भी बताओ मुझे जल्दी से। चलो क्या होगा, तो भाई एक बात हमेशा याद रखना, ये वाला रिएक्शन हर बार यूज होने वाला है, और ये वाला रिएक्शन में नया क्या होगा, हर रिएक्शन की अपनी खास बात है कि ऑक्सीजन को कैसे लेता है, बस इतना ध्यान रखना। यहां पर देखिए यही होगा। द्वितीय पद ये वाला H2S ऑक्सीजन ले लेगा और क्या बनाएगा, H2O प्लस सल्फर मुक्त कर देगा। 5 ऑक्सीजन, पहले रिएक्शन में 5 ऑक्सीजन है, ये इन्होंने 5वें ऑक्सीजन को उपयोग किया और इस तरह से रिएक्शन हो गया। 5 ऑक्सीजन कट गया, 5 ऑक्सीजन कट गया, फाइनल क्या हो गया, 2KMnO4 3H2SO4 5 H2S 3 और 5 8 पानी प्लस 5 सल्फर। इस तरह से आप लिख सकते हैं रिएक्शन। तो मैंने आपको एक तरह का रिवीजन करा, बस एक रिएक्शन में जरूरी था मुझे रिएक्शन कराना, बाकी सारे रिएक्शन इसी तरह से बनेंगे। देखने में कितने बड़े बड़े रिएक्शन लगते हैं, असल में देखो इस रिएक्शन को अगर सोचो तो कितना बड़ा लगता है, या 2 पदों या 3 पदों में लिखना कितना तकलीफ लगता है बड़ा आसान। एक चीज को जानना बस जरूरी। ठीक है, चलो आगे बढ़े, देखिए अब कुछ नया करते हैं, अब कुछ नया करते हैं ना, मैं इसको अम्ली के MnO4 की रिएक्शन SO2 से कराने पर क्या प्राप्त होगा। यहां पर साथ में लिख दे सल्फ्यूरिक एसिड। मैं आपको बताना चाहूंगा SO2 से जब रिएक्शन होता है तो मूल पार्ट क्या है, देखो पहला पद तो वही है जो होना है, प्रथम पद में वही होगा। क्या रिएक्शन, KMnO4 अम्ली KMnO4 वाला रिएक्शन। द्वितीय पद में क्या होगा, द्वितीय पद में इस बात का ध्यान रखें कि SO2 को ऑक्सीजन मिल जाएगा और SO2 परिवर्तित हो जाता है SO3 में। SO2 परिवर्तित हो जाता है किसमें, SO3 में। SO3 का एक गुण है बेटा कि वो पानी के साथ रिएक्शन करके H2SO4, देखो SO3
बन जाए और उसके आसपास पानी हो जाए, यानी पानी से रिएक्शन मिला दो, पानी में प्रवाहित कर दो, तो ये बन जाएगा H2SO4। 2H 1S, इस तरह से H2SO4 बन जाएगा। यानी मैं इसको तृतीय पद ले लेता हूं, चलिए। SO2 ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन कहां से आया, पहला इसी से रिएक्शन ना, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 3H2O प्लस 5 ऑक्सीजन। 5 ऑक्सीजन है, इसने तो केवल एक ग्रहण किया है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको 5 ऑक्सीजन दे देते हैं। 5 SO3 बना है, मैंने तो एक ही उपयोग किया है, चलो इसको 5 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 5 SO3 यूज हो जाएगा। तो 5 ऑक्सीजन उपयोग होने के लिए मैंने ऑक्सीजन को 5 से गुणा किया। देखो पूरा का पूरा रिएक्शन करना पड़ा, इसको गुणा करना है तो मुझे पूरी रिएक्शन को गुणा करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इस तरह से देखिए, अब क्या क्या दिख रहा है, जो दोनों साइड है उसे काट दीजिए। ऑक्सीजन 5 इधर है, 5 इधर है, SO3 इधर है, SO3 इधर है, जो जो बचा है उसको आप फाइनल लिख लीजिएगा। 2KMnO4 प्लस यहां पर देखिए H2SO4 इस साइड 3 है और उस साइड 5 है, देख रहे हैं, इस साइड 3 है, उस साइड 5। लिख दे तो मेरे को क्या है, 3H2SO4 प्लस यहां पर 5 SO2 प्लस पानी भी दिख रहा है मुझे, 5 पानी, 5 H2O गिव्स, उस साइड की क्या क्या दिखता है मुझे, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O और 3H2O है। चलिए ठीक है, अब यहां पर पानी देखो, ये H2SO4 5 है, 5, दोनों तरफ पानी है, तब इसका मतलब ये हुआ कि वो, इनको मैं इस तरफ पक्षांतर कर दूं, क्योंकि वो छोटा है ये बड़ा है, तो यहां पर प्लस में 2 पानी बचेगा, तो मैं इसको कट, यहां पर कितना बचेगा, 2 यहां पर, और यहां पर 3 है तो उधर बचेगा 2। फाइनल मुझे क्या मिला जरा देखिए, 2KMnO4 प्लस 5SO2 प्लस 2H2O गिव्स, इस तरफ क्या मिला बेटा, देखो K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 2H2SO4। इस तरह से रिएक्शन को ध्यान से देखिए क्या मिला। तो यहां पर SO2 हमने लिया तो जरूर है H2SO4, लेकिन जितना हम लेंगे उससे ज्यादा बनेगा, और पानी भी जो है इस तरफ पानी आ रहा है, और ये पानी, तो यहां पर देखने पर ऐसा लग रहा है कि पानी यूज हो रहा है, तो अगर रिएक्शन के रूप में लिखे तो ऐसा लिखाएगा। तो ये है आपके पास क्या चीज, KMnO4 SO2 जल, K2SO4 MnSO4 और H2SO4, यानी H2SO4 का निर्माण होता है। तो ये इस तरह से है, कठिनाई नहीं, आप इस बात को कर लेते हैं तो अपने आप अगला स्टेप जा सकते हैं। SO2 ऑक्सीजन ग्रहण करता है, SO3 बनता है, SO3 पानी से रिएक्शन करके H2SO4 बनता है। ये छोटी छोटी नॉलेज को अपने दिमाग में लेते जाना है तो आसान होते जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। सल्फाइट, सोडियम सल्फाइट को सल्फेट में परिवर्तित कर देता है। प्रथम पद, द्वितीय पद, सोडियम सल्फाइट Na2SO3 ऑक्सीजन ग्रहण करके बना लेता है Na2SO4। ये सल्फेट, सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट बन गया। ऑक्सीजन आया कहां से,
पहले रिएक्शन से फिर वही बात शुरू हो गया यार। है ना, बड़े मजेदार, ट्रिकी है पूरा। और क्या बन गया, ऑक्सीजन 5 बना है, 5 ऑक्सीजन की जरूरत है, तो 5 से 5 करने के लिए मैंने इसको 5 से गुणा कर दिया, तो इसको 5 से गुणा करते ही सब गुणा हो जाता है 5 से, क्योंकि पूरा का पूरा रिएक्शन 5 बार होगा तभी हो पाएगा, यूज हो पाएगा। चलिए इस तरह से क्या बन गया जरा देखिए, फाइनल क्या बना है जरा सोचिए। 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस यहां पर देखिए 5 टाइम्स 5Na2SO3, 5 ऑक्सीजन इधर और 5 ऑक्सीजन इधर कर दिया, तो क्या मिला, K2SO4 प्लस 2MnSO4, पानी है 3 और यहां पर है ये 5 टाइम्स Na2SO4। देखो अगर आप इस बात को समझ गए तो ऐसे रिएक्शन किसी भी पदार्थ के लिए ये वाली बात को समझना, याद रखना बेटा। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मैंने पूछा आपसे कि अम्लीय KMnO4 की रिएक्शन Na2SO3 से कराना है, तो क्या बच्चा एक पूरा लाइन रट्टा मार लेता है। अगर आप इस तरह से याद करने की आदतें हैं तो फिर ना रिएक्शन कभी सीख पाएंगे और ना कभी उन चीजों को समझ पाएंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा। सोडियम सल्फाइड Na2SO3 है और सोडियम सल्फेट Na2SO4 है। और भी आगे रिएक्शन देखते हैं, चलिए। सोडियम नाइट्राइट NaNO3 है, सॉरी Na2 है भाई, NO2 है, नाइट्राइट NO2 है, नाइट्रेट है NaNO3 है। क्या प्रथम पद तो वही होगा, लेकिन द्वितीय पद आपको नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा है कि भाई NaNO2 को एक ऑक्सीजन चाहिए और ये क्या करेगा, NaNO3 बनाएगा। क्या इस रिएक्शन को पूरा कर सकते हैं आप लोग, बताइए, जल्दी बताइए क्या है। चैट देख लेते हैं भाई एक बार, जी जल्दी बताएंगे भाई, बताओ हो जाएगा। कुछ नहीं बेटा, बस यही है कि भाई यहां पर जो आप देख रहे हो KMnO4 प्लस 3H2SO4, ये डाइल्यूट रहता है ना, हमेशा ध्यान रखना। K2SO4 2MnSO4 3H2O 5 ऑक्सीजन, यानी कि इंटू 5। जवाब मिल गया होगा आपको। दोनों तरफ से 5 ऑक्सीजन कट चुका है, तो हमारे पास मिला 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5 NaNO2, 5 ऑक्सीजन कट चुका है, उधर 5 ऑक्सीजन कट चुका है। K2SO4 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 NaNO3। कितना आसान है, देख लो। आगे चलें। सोडियम आर्सेनाइट से सोडियम आर्सेनेट बनता, आर्सेनेट। सोडियम आर्सेनाइट से सोडियम आर्सेनेट बनता है, बिल्कुल वैसा ही है रिएक्शन। सोडियम आर्सेनाइट Na3ASO3 और ये बन जाएगा Na3
3ASO4। प्रथम पद अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्या लिखना है, और फिर उसके बाद सबको संतुलित करके प्लस कर देना, लास्ट रिएक्शन से मतलब होता है। तो क्या हुआ, द्वितीय पद क्या होगा, सोडियम आर्सेनाइट Na3ASO3, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन ग्रहण करके बना लेता है Na3ASO4। समझे, ये ऑक्सीजन कहां से आएगा, पहले रिएक्शन से आएगा, बस इस बात को ध्यान रखें। अब पूरा का पूरा आप भर सकते हो। क्या हो जाएगा आपसे, बोलो जल्दी से भाई, बना लेंगे आप, जल्दी बताओ हां कि ना, हो जाएगा, वेरी गुड। तो इस तरह से आप देखोगे कि क्या होता है। फिर यार मैं ही बनाऊं, उससे अच्छा है कि आप लोग बनाओ पूरा रिएक्शन। अब मेरा काम जो है, अब सेकंड रिएक्शन का पार्ट जो है वो मैं बता देता हूं आपको कुछ रिएक्शन में। अब कुछ स्पेशल रिएक्शन की तरफ चले। हाँ, यहां पर अम्लीय के MnO4 की ऑक्जेलिक अम्ल के साथ रिएक्शन। फिलहाल आप ये समझना है कि भाई ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है। इसका ऑक्जेलिक अम्ल होता है COOH, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पानी बन जाएगा। क्या, कैसे होगा रिएक्शन? तो अब सारे बच्चों को तो ये पता है ना, प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद में क्या खास है वो मैं बताता हूं आपको। द्वितीय पद में होगा कि भाई ऑक्जेलिक एसिड है ये, कार्बनिक पदार्थ की जब क्रिया ऑक्सीजन के साथ होता है तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन पानी बना लेता है। तो देख रहे हो आप यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, दो कार्बन है, ये दोनों ऑक्सीजन निकल जाएगा। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा पानी बन के, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो दो अणु में CO2 का बनता है। कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, ओनली एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ा है। तो पूरा रिएक्शन आप लिख सकते हो। चलो एक बार बताओ, क्या आप इस रिएक्शन को करके दिखा सकते हो? आप भाई आपको करना होगा, करना तो आप ही को है, एग्जाम आप ही को दिलाना, सीखना आप ही को, सब कुछ आपको करना है। हमारा साथ सिर्फ इस बात का है कि हम आपको सिखा सकें, समझा सकें, आपको मार्गदर्शन दे सकें। चलें, क्या हुआ भाई, पहला रिएक्शन, ये वाली बात समझ में आना चाहिए। तो KMnO4 जो है क्या करता है, वो वाला सेकंड पार्ट वाला रिएक्शन आपको आना चाहिए। फर्स्ट रिएक्शन तो वैसा ही है, देख रहे हो कितना आसान है, कितना ट्रिकी। इसी बोलता हूं मैं, बड़े बड़े रिएक्शन बहुत ट्रिकी होता है, जितना बड़ा रिएक्शन उतना आसान। पांच ऑक्सीजन देता है, ये केवल एक ऑक्सीजन ले रहा है, into 5। अगर जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों ऑक्सीजन कट जाएगा, 5 ऑक्सीजन इधर से 5 ऑक्सीजन इधर से, बच गया उसको जोड़ते हैं। चलिए क्या क्या, 2KMnO4 प्लस H2SO4 3 टाइम्स प्लस ये है 5 बार 5 ले लीजिए। उसके आगे K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3 पानी है, इधर 5 पानी यानी 8 पानी, 8H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2 गुणा 5 यानी कि 10 10CO2। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये रिएक्शन है आपका।
ऐसे ही अभिक्रियाओं को करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। कितना आसान है। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।